आइए आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। अमेरिकन जनता ने ट्रम्प से यह आशा की थी कि वो अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाएंगे, किंतु ट्रम्प ने तो ग्रेट अमेरिका बनाने की बजाय छिन्न भिन्न और बर्बाद अमेरिका बना दिया। अब मामला बड़ा रोचक हो गया और ट्रम्प के बारे में अब तो न जाने क्या क्या कहा जाएगा। पागल है, सनकी है, शेख चिल्ली है, न जाने असंतुलित हो गया, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे। जो भी कहना है ना, जनता कह रही है, हमें कहने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर ट्रम्प का हटना भी तय हो गया। आज अमेरिकन कांग्रेस ने संविधान में 25वां संशोधन कर दिया, जो ट्रम्प के लिए बड़ा घातक है। अब ट्रम्प की विदाई होगी, वह राष्ट्रपति पद को उनको छोड़ना पड़ेगा। ये भी अब तय हो गया। एप्स्टाइन फाइल में भी उनका नाम है, वो उसमें भी बड़े बेचैन होंगे, घबराहट होंगे और उसकी भी सजा मिलेगी। अब खैर ये तो जो चल रहा है ना, और ट्रम्प ने तो जो घोषणा की है ना कि मंगलवार के ठीक 8 बजे बाद वो ईरान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ईरान नर्क में चला जाएगा। ये तो बड़ा अहंकार है, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अब कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कि कल हमारे भारतीय समय के अनुसार संध्या को 4 बजे के पहले, 5 बजे के पहले अमेरिका के द्वारा ईरान में 2-3 परमाणु बम गिरा दिए जाएं, जिससे तबाही मचेगी, ये भी तय है। परंतु अब ईरान भी सतर्क है। वो जो समझ रहा है कि ये ट्रम्प कौन सा पागलपन कर सकता है, उसका भी उन्हें ख्याल है। तो हो सकता है कि ट्रम्प कल 5 बजे 4 बजे जो भी समय पे हमला करे ना, उसके पहले ईरान अमेरिका और इजराइल पर परमाणु बम से हमला कर दे। 9/11 जैसे हमलों से भी भयंकर हमले होना चाहिए, और वो एक शहर में नहीं, अनेक शहर में होना चाहिए। अमेरिका की रूह कांप जाएगी, इजराइल की रूह कांप जाएगी। ये ठीक है, ये होना है। अब यहाँ पर हुआ है कि आज अभी बहुत अच्छी बातें सामने आई है। मुस्तफा खेलने का आज एक वीडियो वायरल हुआ। वो उसे जा रहा है, वार रूम में जा रहा है, देखना है, वो देखना है। परंतु जब वीडियो देखा गया ना बारीकी से, तो AI वाला वीडियो था। अब जो भी हो, वो ईरान के प्रमुख है ना, तो उनका ऐसा वीडियो जारी होना स्वाभाविक भी है, और कर दिया गया वहाँ पर ईरान की सत्ता तो सेना के हाथ में है। जो सेना चाहेगी वो होगा, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अब ईरान की तरफ से स्पष्ट घोषणा हो गई है कि वे अमेरिका से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। अब तो जमीन पर फैसला होगा, युद्ध से फैसला होगा, और फैसला तो हो चुका है। ईरान ने वहां जीत हासिल कर ली है। अमेरिका और इजराइल बहुत बुरी तरीके से परास्त हो गए। वे युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं और युद्ध विराम की भीख मांग रहे हैं। मैं तो कह दूं, अब जो भी हो रहा है सबका हो रहा है, क्या होगा ठीक है, देखते हैं क्या चलेगा क्या नहीं होगा। मामला बड़ा रोचक होता जा रहा। कल मंगलवार के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक विश्व में बड़ा उथल पुथल मचेगा। हंगामे होंगे, बम विस्फोट होंगे, परमाणु बम भी गिराए जाएंगे, ऐसी संभावना है। जो भी है, प्रकृति को जो मंजूर है और ईश्वर को जो मंजूर है वो होगा। मगर मैं तो एक बात जानता हूं कि जो खाली युद्ध है ना, ये करबला का जैसा धर्म युद्ध है। इसमें धर्म ही जीतेगा, अधर्म परास्त होगा। कोई उसको रोक नहीं सकता। अभी लोग कहेंगे, अरे आप ईरान के पक्ष में इतनी बड़ी घोषणाएं कर रहे हो। हाँ भैया, कर रहे हैं और करना पड़ेगी, कोई मजबूरी नहीं है।
जो सच है वो सच तो कहना पड़ेगा ना। ठीक है, अब ट्रम्प की कुर्सी जाने वाली है, वो कैसे बचाएंगे वो ही जाने। अब तो मामला और हो गया, और अब तो उनकी पार्टी में, रिपब्लिकन पार्टी में भी ट्रम्प के विरोधी 70% हो गए। तो अब ट्रम्प का बचना तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने तो अमेरिका को छिन्न भिन्न अमेरिका, बदनाम अमेरिका और सबसे कमजोर अमेरिका बना दिया। इसके लिए ट्रम्प को सजा मिलना ही चाहिए। छोड़िए, अब एक बड़ी विचित्र बात हो गई। कल रात को व्हाइट हाउस में, जब ट्रम्प व्हाइट हाउस में मौजूद थे, वहां पर गोलीबारी हो गई। एक आदमी ने धनाधन गोलियां चला दी व्हाइट हाउस के बाहर। खाली कारतूस भी मिले, यानी वहां का रक्षा विभाग भी सब गड़बड़ा गया। यानी अमेरिका अस्त व्यस्त रूप में नजर आ रहा है। और जिस व्यक्ति ने वहां जाके फायरिंग की ना, वो कोई ईरान का व्यक्ति नहीं था, वहां का व्यक्ति नहीं था, अमेरिकन था, और वो अभी तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। तो आप सोच लीजिए अमेरिका की खुफिया विभाग की क्या स्थिति है। यानी सब मिला के बड़ा विचित्र माहौल बना हुआ है। अब कल देखते हैं क्या होता है। ट्रम्प है तो सर की, उन्होंने बम वर्षक विमान भी रवाना कर दिए, वो भी कर दिए, वो भी कर दिए, न जाने क्या क्या उन्होंने भेज दिया। सब कुछ हो गया, युद्ध की, महायुद्ध की तैयारी कर दी है ऐसा लगता है। हार्मुज पर भी वो कहने लगे कि यदि कल हार्मुज नहीं खोला गया ना, तो ईरान को ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी पीढ़ियां याद रहेगी। अब ये ट्रम्प का जो अहंकार है ना, ये तो सब खत्म होने वाला है। और कुदरत को, प्रकृति को किसी का भी अहंकार स्वीकार नहीं है। ईश्वर के आगे किसी का अहंकार नहीं चलता। ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई है ना, हम आपको अवगत करा रहे हैं। ये हमारा धर्म है कि कल हमारे लिए कितना बड़ा दिन होगा, विश्व के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। क्या विश्व में उथल पुथल मचेगी, क्या विध्वंस होगा, मामला बड़ा रोचक और वो हो गया। अब क्या किया जाए, इनको, ट्रम्प को भगवान सद्बुद्धि दे दे आज रात को, तो अच्छा, और वो सब कुछ कर दे। ईरान की तरफ से कोई कुछ आक्रामक वो नहीं हो रहा, कूटनीति भी अब नहीं चलेगी। हमें ईरान ने तो साफ कह दिया कि हमने ये जो 3 शर्तें रखी हैं, हम इसके आधार पर युद्ध विराम को तैयार हैं। किंतु युद्ध विराम है ना, अब इनके तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, वो नहीं, इसके नहीं, राष्ट्र संघ के माध्यम से यह युद्ध विराम की घोषणा होना चाहिए, युद्ध विराम लागू करना चाहिए। और ये युद्ध विराम अस्थायी न हो, स्थायी युद्ध विराम की बात करना चाहिए। ये ईरान ने स्पष्ट कह दिया। अब देखते हैं कल ट्रम्प ईरान में किस प्रकार का विध्वंस करते हैं, किस प्रकार के नाटक करते हैं। मामला आएगा सामने, देखेंगे, उस समय कल की बात करेंगे। आज की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देना थी ना, वो हमने प्रेषित की है। आपको ये सूचनाएं कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।